नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा और आज आपको अल्मोड़ा की अलग अलग जगहें दिखाएंगे। कुछ जगहें इतनी रोचक है कि उन्हें देखने के लिए शायद एक पूरा एपिसोड लगे, लेकिन वो देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अल्मोड़ा भ्रमण। उत्तराखंड में कई जगहों पर तीर्थ यात्रियों के लिए पड़ाव या धर्मशालाएं हुआ करती थी। अब कई नष्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ का जीर्णोद्धार हुआ है। भीमताल से अल्मोड़ा के रास्ते में आपको एक ऐसा उदाहरण देखने मिलेगा। अब सही मायने में हम पहुंचे अल्मोड़ा। हम ब्राइटन कॉर्नर पे है। यहाँ लोग नजारे देखने आते हैं, खास करके सनसेट। एक कहानी ये कहती है कि ये ब्राइटन कॉर्नर एक अंग्रेज अफसर ब्राइटन के नाम के ऊपर से रखा गया है, लेकिन अब कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब इसका नाम बदल के विवेकानंद पॉइंट हो गया है। ब्राइटन कॉर्नर के बगल ही में रामकृष्ण कुटीर है। यहाँ स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा की शांति का लाभ उठाने के लिए एक आश्रम खोला था। यहाँ हवा बहुत तेज चल रही है, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। दूसरा मुझे अच्छा ये लगा कि यह नज़ारा बिल्कुल साफ है। आप सीधा वादियां और पहाड़ देख सकते हो, बिना कोई रोक टोक के। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई टावर नहीं। पर्यटक अल्मोड़ा के बाजार में दो कारण से जाते हैं। एक, बाल मिठाई का सेवन करने, जो हम एक आगामी एपिसोड में देखेंगे, और दो, नंदा देवी को नमन करने। इस 1000 साल पुराने मंदिर के साथ अल्मोड़ा के लोगों की मान्यता जुड़ी हुई है। मंदिरों की दीवार पे हल्का नक्काशी काम है, जो बहुत नाजुक दिखता है। शाम के समय परिसर में बच्चों की प्रवृत्ति चल रही थी। अब मैं बैठा हूं जागेश्वर मंदिर के बाहर, लेकिन जागेश्वर और दंडेश्वर मंदिर पे हम सिर्फ एक सरसरी नजर डालेंगे, क्योंकि इन दोनों के ऊपर मैं एक विस्तार में एपिसोड बनाने वाला हूं। जागेश्वर और अल्मोड़ा के बीच पड़ता है लखुड़ियार। लखुड़ियार का मतलब 1 लाख उड़ियार। उड़ियार होती है छोटी छोटी गुफाएं।
ये उस तरह की गुफाएं नहीं जिस तरह की आप सोच रहे हो। पहाड़ों से एक पत्थर निकलता है और उसके नीचे के हिस्से को उड़ियार कहते हैं। यहाँ आसपास के विस्तार में ऐसे आपको बहुत सारे उड़ियार देखने मिलेंगे। इन सारे उड़ियारों में से एक उड़ियार बहुत खास है। आपको उसमें प्राचीन शिल्प कला का उदाहरण देखने मिलेगा। तो चलिए उस उड़ियार को साथ में मिलकर देखते हैं। इन गुफाओं के बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाई। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 1967 में इन गुफाओं को ढूंढा था डॉक्टर एमपी जोशी ने, लेकिन डॉक्टर एमपी जोशी के बारे में मुझे और जानकारी बिल्कुल नहीं मिल पाई। ये गुफाएं कितनी पुरानी है मैं नहीं जानता। यहाँ जो चित्र बने हुए हैं उनका मतलब क्या होता है, कोई आइडिया नहीं। ये उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां आपको शिल्प कला देखने मिलेगी। 2020 में जीवा पानी में शिल्प कला मिल आई थी, 2024 में पिथौरागढ़ में। कहने का तात्पर्य ये है कि खोज अभी भी जारी है। इन सारे चित्रों में मुझे जो सबसे प्रभावशाली लगा ये वो चित्र है जिससे साफ पता चलता है कि आदि मानव को अंग्रेजी आती थी। भारत के कई अनोखे मंदिरों में से एक ये मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर। वैसे तो गोलू देवता के कई मंदिर है, लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध ये चितई का 12वीं सदी का मंदिर है। और इसे अनोखा बनाने वाले स्वयं श्रद्धालु है। यहाँ सिर्फ सीधी सादी विनती नहीं, लोग न्याय मांगने आते हैं, और न्याय मिलने पर वो कैसे अपना धन्यवाद अदा करते हैं वो हम जानेंगे अंदर जाके। न्याय मिलने के बाद लोग यहाँ एक घंटा लटका के जाते हैं। न्याय आप खुद भी आके मांग सकते हो या एक चिट्ठी लिख के भेज सकते हो ताकि आपके लिए और कोई लटका के जाए। हाँ, यहाँ पर बारिश वगैरह होती रहती है, इसलिए ये चिट्ठियां धुल भी सकती है, लेकिन न्याय तो न्याय है। यहाँ लोग मन्नत सिर्फ सादे कागज पे नहीं, स्टैम्प पेपर, फोटो फ्रेम, पत्रिका, इन सारे माध्यमों से यहाँ लटका के जाते हैं। वैसे तो कई मंदिर हैं जहाँ लोग घंट लटका के जाते हैं, लेकिन इतनी सारी मात्रा में मैंने आज तक नहीं देखे। वैसे तो किसी की मन्नत पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन एक आध केस देख लेते हैं। लिखने वाले हैं सनी देओल। लिखते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रही है पर इंसाफ नहीं मिला।
यहाँ तक कि औरतों को अपने जेवर मंगलसूत्र बेचने पड़े और मिली तो सिर्फ तारीख। अब मैं खड़ा हूँ कसार देवी मंदिर में। कसार देवी मंदिर पे और कटारमल सूर्य मंदिर पे हम एक विशेष अंक करेंगे। अब सिर्फ एक सरसरी नजर लेंगे जागेश्वर की तरह। यहाँ से हम वैसे तो जाने वाले हैं कौसानी, लेकिन उसके पहले जो जागेश्वर और कसार देवी मंदिर पे विशेष अंक के वादे किए हैं वो निभाएंगे। तो अगर चैनल के लिए आप नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइए। मजा आएगा और बहुत कुछ जानने मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।